जय श्री हरि, जय माँ तुलसी। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य की अध्याय 4। बहुत प्राचीन काल की बात है। सृष्टि के आरंभ में जब देवताओं और मनुष्यों के बीच धर्म की स्थापना हो रही थी, तब देवी पार्वती ने एक अत्यंत शुभ व्रत की रचना की, जो नारी के प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक बन गया। ये व्रत था करवा चौथ का व्रत। करवा शब्द संस्कृत के कुंभ या घट से बना है, जो अक्षयता और संकल्प का प्रतीक है, और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि, अर्थात चंद्रमास की चौथ रात। जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ आती है, उस दिन नारी अपने पति की दीर्घ आयु के लिए उपवास करती हैं। जल और अन्न त्याग कर दिन भर अपने आराध्य की पूजा करती हैं। ये व्रत न केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए है, बल्कि ये विश्वास, संयम और प्रेम की साधना है। कहा गया है, जैसे चंद्रमा से शीतलता, वैसे स्त्री की निष्ठा से परिवार में स्थिरता। कार्तिक मास को स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का प्रिय माह कहा गया है। इस मास में दीपदान, स्नान और व्रत का जो फल मिलता है, वे अनेक जन्मों के पापों को मिटा देता है। देवी पार्वती ने एक बार शिवजी से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे स्त्री अपने पति की दीर्घायु प्राप्त करे? तो महादेव जी ने कहा, देवी, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखेगी, अपने पति के सौभाग्य की रक्षिका बनेगी। ये व्रत संसार में सुहागनों का दीपक है। सुबह सूर्योदय से पहले सुहागन महिलाएं स्नान करती हैं, नए वस्त्र धारण कर सास द्वारा दिया गया सर्गी भोजन ग्रहण करती हैं। फिर वे दिन भर निराहार रहती हैं, ना जल, ना अन्न, ना फल। संध्या समय चौथ माता की पूजा होती है। करवे में जल भरकर, दीपक जलाकर गणेश जी, गौरी माता, कार्तिकेय और चंद्रमा की आराधना की जाती है। जब रात में चांद निकलता है, तो महिलाएं छलनी में दीपक की रोशनी के साथ चांद का दर्शन करती हैं। वे दृश्य जहां एक नारी छलनी से चांद देखती है और फिर अपने पति का मुख, उस क्षण का अर्थ है जैसे चांद अंधकार मिटाता है, वैसे पति का जीवन प्रकाशमान रहे। इस व्रत की मूल भावना है त्याग, संयम और निष्ठा। स्त्री का यह उपवास केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, पति परमेश्वर नारी का प्रथम देवता है और उसके दीर्घायु में ही नारी की तपस्या सफल होती है। इसी भाव के साथ लाखों महिलाएं करवा चौथ के दिन अपने आराध्य के लिए भक्ति की ज्योति जलाती हैं। कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने स्वयं प्रथम करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने कैलाश पर्वत पर कठोर उपवास किया और अपनी तपस्या से शिवजी का मन मोह लिया। देवी ने कहा, स्वामी, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ, तो यह व्रत सदा सर्वदा पतिव्रताओं की रक्षा करे। शिवजी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, देवी, तुम्हारे व्रत से जो भी स्त्री उपवास करेगी, वे अपने पति के दीर्घ सौभाग्य को प्राप्त करेगी। ये व्रत कार्तिक मास में विशेष फलदायी होगा। तभी से यह व्रत युगों युगों तक प्रचलित हुआ। चंद्रमा मन का प्रतीक है, उसकी शीतलता भक्ति की शक्ति। स्त्री जब छलनी से चंद्रमा को देखती है, तो वे कहती है, हे चंद्रदेव, तुम जैसे अमर हो, वैसे मेरे पति की आयु अमर रहे। कहा गया है कि चंद्रमा उस दिन साक्षी बनता है नारी के प्रेम, व्रत और समर्पण का। प्राचीन ग्रंथों में चौथ माता को गौरी, पार्वती और सौभाग्य की देवी कहा गया है। उनके साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है, क्योंकि गणेश जी बाधा निवारक हैं और कार्तिकेय शक्ति के देवता। कहते हैं, जहाँ चौथ माता की पूजा होती है, वहाँ अकल्याण नहीं ठहरता। करवा चौथ केवल व्रत नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति का उत्सव है। ये नारी के धैर्य, विश्वास और प्रेम की परीक्षा है। आज के समय में भी ये व्रत केवल परंपरा नहीं, बल्कि परिवार को जोड़ने वाला त्योहार है। पति पत्नी के बीच विश्वास, परिवार में सामंजस्य और स्त्री की श्रद्धा, यही इसके 3 स्तंभ है। करवा चौथ हमें ये सिखाता है, सच्चा व्रत शरीर का नहीं, हृदय का होता है। जैसे कार्तिक मास में दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही श्रद्धा और प्रेम से किया गया व्रत जीवन के भय मिटाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक अत्यंत सुंदर, सुसंस्कृत और धर्मपरायणा कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था वीरावती। राजा और रानी की वह एकमात्र पुत्री थी। राजा अपनी इस बेटी से अत्यंत प्रेम करते थे। उसे स्नेह, दुलार और संपत्ति में कोई कमी नहीं थी। वीरावती बचपन से ही धर्म और भक्ति में निपुण थी। वे प्रतिदिन देवी पार्वती, गणेश जी और सूर्यदेव की पूजा करती। राजमहल में उसका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। समय बीता और वीरावती का विवाह एक प्रतापी राजा से हुआ।
वह राजा अपने राज्य में धर्म प्रिय और न्यायशील था। दोनों का जीवन अत्यंत सुखी था। राजा वीरावती से बहुत प्रेम करता था और वीरावती भी अपने पति को परमेश्वर के समान मानती थी। लेकिन जैसे हर जीवन में परीक्षा आती है, वैसे ही वीरावती के जीवन में भी एक दिन ऐसी परीक्षा आई जिसने उसके प्रेम और भक्ति की शक्ति को परख लिया। एक वर्ष कार्तिक मास आया। महल में सभी रानियां करवा चौथ का व्रत रखने की तैयारी करने लगी। वीरावती ने भी मन में ठाना, मैं भी ये व्रत रखूंगी। अपने प्रियतम की दीर्घायु के लिए दिन भर अन्न और जल का त्याग करूंगी। सुबह सूर्य उदय से पहले उसने स्नान किया, सात्विक वस्त्र पहने और माँ पार्वती से प्रार्थना की, हे माँ गौरी, जैसे आपने अपने स्वामी शिव की कृपा से अखंड सौभाग्य पाया, वैसे ही मेरे पति की दीर्घ आयु बनी रहे। उस दिन पूरा दिन वीरावती ने कठोर उपवास किया। वे न अन्न खाती न जल पीती। गृहिणियां पूजा में व्यस्त थी। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। लेकिन वीरावती का शरीर अब निर्जल उपवास से कमजोर पड़ने लगा। वीरावती के 7 भाई थे जो अपनी बहन से अत्यंत स्नेह रखते थे। वे अपनी बहन को भूखा प्यासा देखकर विचलित हो गए। सबने आपस में कहा, हमारी बहन बहुत कोमल है, दिन भर से उसने कुछ नहीं खाया पिया। चांद निकलने में अभी बहुत समय है, हम कुछ उपाय करें जिससे उसे व्रत खोलने का अवसर मिल जाए। सबसे बड़े भाई ने कहा, चलो हम पेड़ के पीछे एक दीपक जलाकर रख देते हैं और छलनी से दिखाकर कह देंगे कि चांद निकल आया है। सब भाइयों ने वैसा ही किया। उन्होंने एक ऊंचे पेड़ के पीछे दीपक रख दिया। दीपक की लौ छलनी से देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा उदित हुआ हो। वे सब बहन के पास दौड़कर गए और बोले, बहना देखो चांद निकल आया, अब तुम व्रत खोलो और जल पी लो। वीरावती ने मासूम हृदय से भाइयों की बात मान ली और वे सोचने लगी, मेरे भाइयों ने झूठ क्यों बोलेंगे। उसने छलनी से देखा दीपक का प्रकाश और मन में विश्वास किया कि चंद्रमा निकल आया है। और फिर उसने विधि पूर्वक अपने पति का दर्शन किया, अर्घ्य अर्पित किया और व्रत खोल लिया। जैसे ही वीरावती ने पहला कोर मुख में रखा, अचानक एक अशुभ संदेश आया। राजमहल से दूत दौड़ता हुआ आया और वह चिल्लाया, रानी साहिबा, महाराज अचेत हो गए हैं। ये सुनते ही वीरावती के हाथ से थाली गिर पड़ी। वे दौड़ती हुई अपने पति के पास पहुंचे। राजा भूमि पर निश्चल पड़े थे। उनकी नाड़ी थम चुकी थी। उनका मुख शीतल और पीला पड़ चुका था। वीरावती के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। उसने बिलख कर कहा, हे माँ चौथ, ये क्या हो गया? मैंने तो व्रत किया था अपने पति की लंबी आयु के लिए, फिर ये विपत्ति क्यों आ गई? उसी रात वीरावती ने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा, भाइयों, क्या तुमने मुझसे कोई छल किया था? भाई सर झुकाकर बोले, बहना, हमने तेरे कष्ट से द्रवित होकर दीपक जलाया था, लेकिन झूठ बोला था कि चांद निकला है। वीरावती ने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारे प्रेम ने मुझे धोखा दे दिया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। मैं पुनः ये व्रत रखूंगी और जब तक अपने पति को जीवित ना देख लूं, तब तक जल और अन्न का सेवन नहीं करूंगी। ये कहकर वीरावती ने अपने पति के शरीर के पास बैठकर अगले कार्तिक चौथ का संकल्प लिया। उसने पूरे 1 वर्ष कठोर तपस्या की। हर चतुर्थी को निर्जल उपवास रखा। माता गौरी, गणेश जी और चौथ माता की आराधना की। उसका शरीर दुर्बल होता गया, पर उसकी आस्था अटल रही। एक दिन जब वीरावती उपवास कर रही थी तो स्वर्ग से देवताओं की रानी इंद्राणी वहां उतरी। उन्होंने वीरावती से कहा, बेटी, तेरा व्रत अधूरा रह गया था, इसलिए तुझे ये दुख मिला। तेरा पति जीवित है, पर तेरा व्रत दोषपूर्ण था। यदि तू अगले करवा चौथ पर पूर्ण श्रद्धा से व्रत करेगी तो तेरा सौभाग्य लौट आएगा। वीरावती ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे देवी, मैं फिर से व्रत करूंगी, कृपा करें मेरे पति को पुनः जीवन मिले। इंद्राणी ने आशीर्वाद दिया, तेरी निष्ठा अमर हो, तेरे पति को अमर आयु मिले। और इस प्रकार वीरावती ने अगले वर्ष दूसरा करवा चौथ का व्रत किया, पूर्ण विधि, श्रद्धा और तप के साथ। और उस व्रत के फल से मृत्यु भी पराजित हुई और उसका पति पुनर्जीवित हो उठा। वीरावती के जीवन का वह वर्ष भक्ति, त्याग और प्रतीक्षा से भरा हुआ था। हर दिन वे अपने पति के स्मरण में रोती, पर उसकी आंखों में निराशा नहीं, केवल श्रद्धा थी। वे अपने महल से निकलकर प्रतिदिन शिवालय जाती, वहां दीप जलाकर बोला करती, हे मां पार्वती, मुझे वे शक्ति दो जिससे मैं अपने पति के लिए सच्चे भाव से ये व्रत निभा सकूं। समय बीतता गया, ऋतुएं बदली, पर वीरावती की निष्ठा नहीं बदली। जब अगला कार्तिक मास आया तब उसने फिर करवा चौथ का व्रत किया। वे व्रत जिसने मृत्यु को भी पराजित कर दिया। सुबह सूर्योदय से पहले वे उठी, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाया। उसने प्रण किया, जब तक मेरे पति जीवित ना हो मैं ये व्रत पूर्ण नहीं मानूंगी।
इस बार वे न केवल निर्जल रही बल्कि उसने दिन भर मौन व्रत भी रखा। उसका शरीर दुर्बल था पर उसकी आत्मा अडिग। राजमहल की सभी दासियां उससे कहती, रानी साहिबा कुछ खा लीजिए, पर वे मुस्कुरा देती, जब तक मेरे स्वामी का मुख ना देख लूं, मैं अन्न कैसे ग्रहण करूं। संध्या के समय जब उसने चौथ माता की पूजा शुरू की तो उसकी आंखें नम थी। वे रोते रोते प्रार्थना कर रही थी, हे माँ चौथ, मेरी गलती को क्षमा करे। मेरे भाइयों ने छल किया पर मैं अज्ञानवश धोखा खा गई। कृपया करे मेरे पति को जीवन दे। तभी उसके समक्ष एक दिव्य प्रकाश फैला। वे प्रकाश देवी पार्वती का था। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, वीरावती, तेरी श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया है। तेरी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। जा, तेरे पति को जीवन दान मिलता है। वीरावती ने आंसुओं भरी आंखों से देवी के चरण पकड़े और कहा, माँ, क्या सच में मेरे स्वामी जीवित होंगे? देवी ने कहा, हाँ पुत्री, ये व्रत तेरे सच्चे भाव का प्रतिफल है। अब से ये करवा चौथ व्रत हर स्त्री के लिए मंगलकारी होगा। तेरी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। वीरावती ने देवी का आशीर्वाद प्राप्त किया। वे दौड़ती हुई अपने पति के कक्ष में पहुंची, जहां राजा का शरीर 1 वर्ष से शैया पर निष्क्रिय पड़ा था। जैसे ही उसने अपने पति के चरणों को छुआ, राजा के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। उनकी नाड़ी चलने लगी। धीरे धीरे उनके होंठ हिले और आंखें खुल गई। राजा ने पहली बार देखा, उनकी वीरावती उनके सामने बैठी है। आंखों से आंसू टपक रहे हैं और हाथ जोड़े प्रणाम कर रही है। राजा ने धीरे से कहा, वीरावती, मैं कहाँ था? वीरावती ने हंसते हुए कहा, स्वामी, आप तो मेरे प्राणों के समान हैं। आपकी लंबी आयु के लिए मैंने चौथ माता का व्रत किया था और माता की कृपा से आप लौट आए। महल में सब और हर्ष फैल गया। सिंहासन पर बैठकर राजा ने कहा, ये मेरी पत्नी नहीं, ये तो मेरी रक्षक देवी है। वीरावती के व्रत की चर्चा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग में भी होने लगी। देवता कहने लगे, देखो, एक मानव स्त्री ने अपने व्रत से मृत्यु को भी हरा दिया। इंद्राणी ने कहा, यही वह वीरावती है जिसके लिए मैंने वरदान मांगा था। इसलिए अब से हर वर्ष करवा चौथ का व्रत नारी के अखंड सौभाग्य का प्रतीक होगा। देवगणों ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने वीणा बजाई, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में मंगल गूंज उठा। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मेरी रानी वीरावती ने चौथ माता की महिमा सिद्ध की है। इस राज्य में हर नारी ये व्रत करेगी और जो भी इसे श्रद्धा से करेगा उसके परिवार में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। महल में दीप मालाएं जली, ढोल नगाड़े बजे और रानी वीरावती को सौभाग्यवती रानी की उपाधि दी गई। रात में जब वीरावती विश्राम कर रही थी तब देवी चौथ पुनः उनके स्वप्न में आई और उन्होंने कहा, पुत्री, तेरा व्रत अब सभी स्त्रियों के लिए आदर्श बनेगा। जो नारी पूरे श्रद्धा भाव से ये व्रत करेगी उसका पति लंबी आयु प्राप्त करेगा। जो छल या दिखावे से ये व्रत करेगी उसका फल नहीं मिलेगा। वीरावती ने विनम्रता से कहा, माँ कृपा करे, मेरे समान किसी स्त्री को कभी अधूरा व्रत ना मिले। देवी ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। अब से तेरी कथा हर सुहागन घर में सुनाई जाएगी। इस कथा का सार यही है कि भक्ति में यदि अंश मात्र भी छल हो तो उसका फल अधूरा रहता है, पर सच्ची निष्ठा मृत्यु को भी झुका देती है। रानी वीरावती का नाम आज भी हर करवा चौथ व्रत में लिया जाता है। उनकी कहानी यही सिखाती है कि श्रद्धा, संयम और प्रेम यही सच्चे व्रत का सार है। प्राचीन काल में एक छोटे से नगर में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी। वे अत्यंत पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और सरल हृदय वाली थी। उसका जीवन सादगी से भरा था, पर उसकी भक्ति और प्रेम असाधारण थे। करवा का नाम पूरे ग्राम में उसके सच्चे चरित्र और समर्पण के कारण प्रसिद्ध था। लोग कहा करते थे, जिस घर में करवा जैसी स्त्री हो वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। अपने पति की सेवा में दिन रात लगी रहती। भोजन से पहले पति का ध्यान, आराम से पहले उनका स्वास्थ्य और नींद से पहले उनके चरणों की पूजा, यही उसका धर्म था। एक दिन करवा का पति नदी में स्नान करने गया। वे रोज की तरह जल में उतर गया, पर उस दिन भाग्य कुछ और ही था। अचानक जल के भीतर से एक विशाल मगरमच्छ निकला और उसने करवा के पति का पैर पकड़ लिया। पति ने भय से पुकारा, हे करवा, मुझे बचाओ, ये मगरमच्छ मुझे डुबो देगा। करवा ने दूर से ये दृश्य देखा तो उसका हृदय कांप उठा, पर उसने डर के बजाय साहस को चुना। वे तुरंत नदी में कूद पड़ी, अपने आंचल से पानी हटाया और अपने पति के पास पहुंची। करवा ने अपनी करधनी से मगरमच्छ को बांध दिया
वे कोई साधारण डोरी नहीं थी, वे उसके पवित्र संकल्प और पतिव्रता शक्ति से भरी थी। जैसे ही उसने मंत्रोच्चारण किया कि हे धर्म, हे सत्य, मेरे पति की रक्षा करो, मगरमच्छ उस सूत के धागे से बंध गया, मानो लोहे की जंजीर से जकड़ा गया हो। लोग नदी किनारे इकट्ठे हो गए, सब आश्चर्यचकित थे। ये कैसे संभव है? साधारण डोरी से इतना विशाल मगरमच्छ बंध गया। करवा मगरमच्छ को बांधकर यमलोक पहुंची। यमराज उस समय धर्मसभा में विराजमान थे। करवा ने हाथ जोड़कर कहा कि यमराज, ये मगरमच्छ अत्याचारी है, इसने मेरे पति को पकड़कर मारने का प्रयास किया, कृपया इसे अपने लोक में स्थान दे। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे सती स्त्री, ये जीव अपने कर्मों का फल भोग रहा है, तुम कौन होती हो इसे दंड देने वाली? करवा ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं पतिव्रता हूँ और मेरे धर्म का अपमान मैंने कभी सहा नहीं। यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो मैं अपनी तपस्या से आपको भी शाप दूंगी। यमराज का मुख गंभीर हो गया और उन्होंने देखा उस स्त्री की आंखों में केवल क्रोध नहीं, धर्म की ज्वाला जल रही थी। उन्होंने कहा, हे करवा, तेरे धर्म बल के आगे मैं झुकता हूँ। ये मगरमच्छ अब मेरे लोक में जाएगा और तेरे पति दीर्घायु होंगे। इतना कहकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया, इस पापी जीव को यमलोक ले जाओ और करवा के पति को जीवन दान दो। क्षण भर में मगरमच्छ भूमि पर गिर पड़ा, उसका प्राण निकल गया। करवा ने अपने पति के चरणों में शीश झुकाया और कहा, प्रभु, ये सब चौथ माता और धर्म की कृपा से हुआ है। उस दिन से करवा का नाम पतिव्रता शक्ति का प्रतीक बन गया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। नारद मुनि ने कहा कि हे करवा, तेरे नाम से ये व्रत करवा चौथ कहलाएगा। इस व्रत में स्त्रियां तेरे समान श्रद्धा और निष्ठा से अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। करवा ने विनम्रता से कहा, यदि कोई नारी ये व्रत सच्चे भाव से करेगी तो उसके घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य स्थायी होगा। तब देवी पार्वती स्वयं प्रकट हुई और बोली, हे करवा, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अब से प्रत्येक कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को स्त्रियां तेरा स्मरण करेंगी। जो तेरी कथा सुनेंगी उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा। करवा ने देवी के चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया। आकाश में घंटानाद गूंज उठा और उसी क्षण करवा चौथ व्रत की स्थापना हुई। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि सच्चा धर्म किसी जाति, वर्ग या युग का नहीं होता, ये तो केवल सत्य और प्रेम का स्वरूप है। देवी करवा की तरह जो भी नारी अपने पति के लिए सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करती है, उसे न केवल सौभाग्य का वरदान मिलता है, बल्कि उसके घर में शांति, समृद्धि और धर्म की स्थापना होती है। प्राचीन काल में एक छोटा सा गांव था, नाम था धनपुर। गांव हरियाली से घिरा हुआ था, लोग सरल और ईश्वर भक्त थे। इसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका कोई परिवार नहीं था, ना पति ना संतान, बस एक टूटी फूटी झोपड़ी और ईश्वर का असीम विश्वास। वे रोज सुबह उठकर भगवान गणेश की पूजा करती, फिर चौथ माता के गीत गाती और पूरे गांव के लिए आशीर्वाद मांगती। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। एक दिन गांव में चौथ माता का पर्व आया। सभी सुहागने व्रत की तैयारी में लगी थी। हर घर में मिठाई, श्रृंगार और पूजा की रौनक थी। लेकिन उस बूढ़ी माई के पास ना साड़ी थी, ना सिंदूर, ना प्रसाद के लिए घी। फिर भी उसने मन ही मन कहा, हे चौथ माता, मेरे पास भोग के लिए कुछ भी नहीं, पर मेरा हृदय सच्चा है। मैं तुम्हारा व्रत करूंगी, क्योंकि भक्ति हृदय से होती है, धन से नहीं। उसने एक मिट्टी का दीपक लिया, थोड़ा सा तेल डाला और गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ गई। गणेश जी आकाश से ये दृश्य देख रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान आई। देखो, ये स्त्री कितनी गरीब है, फिर भी श्रद्धा में किसी से कम नहीं। उन्होंने सोचा, चलो इस माई की भक्ति की परीक्षा ली जाए। गणेश जी ने साधु का रूप धारण किया और उसकी झोपड़ी के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कहा, माई, आज चौथ माता का दिन है, क्या मुझे कुछ प्रसाद मिलेगा? बूढ़ी माई ने अपनी थाली की ओर देखा। थाली में बस 2 सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। ये बोली, बाबा, यही है मेरे पास, आप भी खाइए, मैं भी माँ चौथ का नाम लेकर खा लूंगी। गणेश जी ने हंसते हुए कहा, माई, तू ये सब मुझे दे दे और तू आज उपवास रख। बूढ़ी माई ने बिना एक क्षण सोचे थाली उनके आगे रख दी। ले लीजिए बाबा, मैं तो चौथ माता के नाम पर अन्न नहीं खाऊंगी। जैसे ही गणेश जी ने रोटी का टुकड़ा खाया, झोपड़ी के भीतर प्रकाश फैल गया। दीपक तेजी से जलने लगा, दीवारें चमक उठी। गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। माई चौंक कर खड़ी हो गई, आंखों में आंसू, होठों पर कांपती वाणी, हे विघ्नहर्ता, अब स्वयं मेरे घर कैसे?
गणेश जी मुस्कुराए और कहने लगे, माई, तेरी श्रद्धा ने मुझे खींच लिया है। जब लोग स्वर्ण से पूजा करते हैं, मैं वहाँ नहीं जाता, पर जहाँ हृदय निर्मल होता है, मैं स्वयं चला जाता हूँ। गणेश जी ने कहा, माई, मांग क्या चाहती है? माई ने सर झुकाकर कहा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना वरदान दो कि इस गांव की हर नारी सुखी रहे, कोई भूखी न सोए और हर घर में भक्ति बनी रहे। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, इसलिए तुझे सब कुछ मिलेगा। अब से तेरे नाम से ये कथा कही जाएगी, बूढ़ी माई और गणेश जी की कथा। जो भी चौथ के दिन ये कथा श्रद्धा से सुनेगा, उसे सौभाग्य और संतोष का वरदान मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी ने माई की झोपड़ी को स्पर्श किया। क्षण भर में वे झोपड़ी एक सुंदर मंदिर में बदल गई। मंदिर में दीप जलने लगे, मिट्टी के आंगन में कमल खिल उठे। अगले दिन गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, जहां कल तक टूटी झोपड़ी थी, वहां एक भव्य मंदिर खड़ा है और उसके भीतर माई बैठी गणेश जी की आरती गा रही है। सब लोग विस्मित हो गए। माई बोली, ये सब गणेश जी और चौथ माता की कृपा है। उन्होंने सिखाया है कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं, मन की सच्चाई से होता है। उस दिन से हर वर्ष गांव में चौथ माता का व्रत सबसे पहले बूढ़ी माई के मंदिर से शुरू किया जाने लगा। स्त्रियां वहां दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे गणेश जी, जिस प्रकार आपने बूढ़ी माई की रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार की रक्षा करें। धीरे धीरे ये कथा पूरे प्रदेश में फैल गई और गणेश चतुर्थी तथा करवा चौथ के पर्वों में इस कथा का पाठ अनिवार्य माना गया। इस कथा का सार यही है कि ईश्वर के लिए हृदय का भाव ही सबसे बड़ा प्रसाद है। भक्ति कभी वस्त्रों, धन या मिठाइयों से नहीं मापी जाती, ये तो सच्चे प्रेम और निष्ठा से जागती है। गणेश जी ने सिद्ध किया कि जहाँ भक्ति सच्ची होती है, वहाँ भगवान स्वयं आकर व्रत को सफल करते हैं। करवा चौथ का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, ये स्त्री शक्ति, प्रेम, निष्ठा और भक्ति का अद्भुत संगम है। ये वह पर्व है जब एक स्त्री अपने पति की लंबी आयु, परिवार की समृद्धि और आत्मिक एकता के लिए उपवास रखती है, बिना जल, बिना अन्न, सिर्फ विश्वास और प्रेम के सहारे। कहते हैं, करवा चौथ केवल एक दिन का व्रत नहीं, यह एक जीवन का प्रण है। चौथ माता को गौरी, सती, देवी पार्वती का ही रूप माना गया है। इनके साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी का पूजन भी होता है, क्योंकि माता पार्वती ने चौथ व्रत सबसे पहले अपने पति महादेव शंकर के लिए किया था। देवी चौथ का स्वरूप 4 भुजाएं, चंद्रमंडल पर आसन, हाथों में पुष्प, कलश, दीपक और वर मुद्रा। ये रूप दर्शाता है कि जो स्त्री चौथ माता की पूजा करती है, उसे सौंदर्य, सौभाग्य, संतुलन और सुरक्षा चारों वरदान मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है, करवा चौथ में गणेश जी की पूजा क्यों? इसका रहस्य बहुत सुंदर है। गणेश जी विघ्न हरता है, व्रत के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करते हैं। माता पार्वती स्वयं कहती हैं, हे पुत्र गणेश, जो भी नारी चौथ का व्रत करे, पहले तेरी पूजा करे, ताकि उसका व्रत निष्कलंक और सिद्ध हो। इसलिए हर करवा चौथ में गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, ताकि माता चौथ का आशीर्वाद सहज प्राप्त हो। चलिए अब एक एक प्रतीक के अर्थ को समझते हैं। करवा, करवा अर्थात मिट्टी या धातु का छोटा घड़ा। ये जीवन और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए इसमें जल, चावल, दुर्वा और सिक्का रखती हैं, जो पृथ्वी, जल, वनस्पति और धन 4 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये करवा प्रार्थना का पात्र है। ये कहता है, जैसे ये कलश भरा हुआ है, वैसे ही मेरा घर सुख और समृद्धि से भर जाए। दीपक आत्मा का प्रतीक है। अंधकार में जो उजाला फैलाई, वही सच्चा ज्ञान है। चौथ माता की पूजा में जब दीपक जलाया जाता है, तो वे ये दर्शाता है कि अज्ञान का तम दूर हो और प्रेम का प्रकाश घर घर पहुंचे। छलनी का प्रयोग तब किया जाता है जब चांद को देखा जाता है। ये छलनी संसार की मोहमाया को दर्शाती है। स्त्री जब छलनी से चंद्रमा को देखती है, तो वह ये प्रतीक है कि मैं संसार की अपूर्णता को हटाकर केवल अपने सच्चे प्रेम, अपने पति को देखती हूँ। इसलिए छलनी पवित्र दृष्टि और एकाग्र प्रेम का प्रतीक है। चंद्रमा शीतलता, सौंदर्य और मन के संतुलन का प्रतीक है। माता चौथ के व्रत में जब चांद को अर्घ दिया जाता है, तो ये संकल्प किया जाता है, जैसे चांद शीतल है, वैसे ही मेरे परिवार में शांति बनी रहे। चांद को जल अर्पित करने से मन का द्वंद्व मिटता है और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य आता है। चौथ व्रत को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तब सुबह से बिना अन्न और जल के रहना, ये शरीर की परीक्षा है। स्त्री अपने सुख को त्याग कर पति की लंबी आयु के लिए संकल्प लेती है। श्रद्धा, पूजा के समय भक्ति भाव से चौथ माता का स्मरण करना, ये मन की परीक्षा है। समर्पण, रात को चांद देकर पति के हाथ से जल ग्रहण करना,
ये आत्मा का मिलन है, जहाँ प्रेम और कर्तव्य एक हो जाते हैं। कथा कहती है, जब रानी वीरावती ने सत्य भाव से व्रत पूरा किया तो माता चोथ स्वयं प्रकट हुई और बोली, जो नारी आज के दिन प्रेम और भक्ति से व्रत करेगी, उसके परिवार में कोई विघ्न नहीं रहेगा, उसका पति दीर्घायु होगा और उसका सौभाग्य अटल रहेगा। इसलिए चौथ माता को अखंड सौभाग्यदायिनी कहा जाता है। करवा चौथ की पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि एक मानसिक साधना है। जल से स्नान, आत्मा की शुद्धि, 16 श्रृंगार, स्त्री शक्ति का सम्मान, दीप जलाना, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश, कथा सुनना, मन की स्थिरता और प्रेरणा, चांद देखना, जीवन के चक्र का सम्मान करना, पति का मुख देखना, प्रेम और कर्तव्य का एकतम अर्थ दर्शाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो नारी चौथ माता का व्रत करती है, उसके घर में कभी संकट नहीं आता, उसकी संतान सुखी रहती है और परिवार में एकता बनी रहती है। सच्चा व्रत वही है जो दिखावे या रीति से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किया जाए। करवा चौथ व्रत हमें ये सिखाता है कि प्रेम सबसे बड़ा बल है और श्रद्धा सबसे बड़ी भक्ति। जब नारी प्रेम से व्रत रखती है तो वह अपने भीतर की देवी को जागृत करती है। ये केवल पति के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए शक्ति और रक्षा का कवच बन जाती है। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, ये नारी तब का उत्सव है। ये वही दिन है जब स्त्री अपने त्याग, प्रेम, विश्वास और शक्ति का प्रमाण देती है। इस दिन उपवास केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की एक साधना बन जाता है। करवा चौथ का मूल भाव है, स्त्री केवल गृहिणी नहीं, वे गृह लक्ष्मी है। वे जो अपने परिवार को एक सूत्र में बांधती है, अपने पति की दीर्घायु के लिए तप करती है और अपने प्रेम से घर को स्वर्ग बनाती है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ नारी की पूजा होती है, वह देवता निवास करते हैं। नारी केवल भावनाओं का प्रतीक नहीं, वे सृजन की मूल शक्ति है। करवा चौथ का व्रत इसी शक्ति की पहचान है। जब एक स्त्री बिना भोजन और जल के पूरे दिन रहती है, तो वह केवल बाहरी उपवास नहीं करती, वे अपने मन की दृढ़ता को सिद्ध करती है। उसकी साधना यही कहती है, मैं अपने प्रिय के लिए सब सह सकती हूँ। समय बदल गया है, जीवन की गति तेज हो गई है, परंतु करवा चौथ का महत्व आज भी उतना ही है। अब स्त्री केवल घर तक सीमित नहीं, वे कार्यालय में भी, समाज में भी है। फिर भी जब करवा चौथ आता है तो वह अपने व्यस्त जीवन से समय निकालती है, सजती है, पूजा करती है और व्रत रखती है। क्यों? क्योंकि ये केवल परंपरा नहीं, ये भावनात्मक जुड़ाव है जो पीढ़ियों से एक दूसरे के हृदयों में पवित्रता भरता आया है। ये पर्व केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि विश्वास और एकता का संदेश देता है। ये सिखाता है कि त्याग ही सच्चा प्रेम है। ये बताता है कि संयम में सौंदर्य है। ये दर्शाता है कि श्रद्धा ही आत्मा की शक्ति है। जब महिलाएं सामूहिक रूप से चौथ माता की कथा सुनती हैं, तो वहाँ केवल पूजा नहीं होती, बल्कि एक सामाजिक संवाद भी होता है, जहाँ एक स्त्री दूसरी स्त्री की प्रेरणा बनती है। नारी का प्रेम ईश्वर के प्रेम से कम नहीं होता। जब वे चौथ माता से अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मांगती है, तो उसका मन ईश्वर से सीधा संवाद करता है। कथा कहती है, जो नारी करवा चौथ का व्रत निष्ठा से करती है, उस पर चौथ माता और गणेश जी की असीम कृपा होती है। ये कृपा केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है। उसका मन शांत होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसका जीवन संतुलित हो जाता है। कई बार पुरुष ये सोचते हैं कि करवा चौथ केवल स्त्रियों का पर्व है, परंतु सच्चाई ये है कि ये दोनों के प्रेम का पर्व है। पति का दायित्व है कि वह अपनी पत्नी की भावनाओं को समझे, उसके व्रत में साथ दे और उसका सम्मान करे। जब पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़वाता है, तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, वह एक आत्मिक बंधन का क्षण होता है। ये क्षण कहता है, हम दोनों एक दूसरे के जीवन के पूरक हैं। चौथ माता का आशीर्वाद अब केवल पति की दीर्घायु तक सीमित नहीं, अब ये बन गया है परिवार की शांति, प्रेम और सामंजस्य का प्रतीक। आधुनिक युग में इस व्रत को अर्थ और गहराई से समझा जा सकता है, जैसे पति की दीर्घायु, परिवार की एकता, नारी का त्याग, नारी का आत्मबल, भक्ति और पूजा, आत्मिक साधना, सज सजा, आत्म सम्मान और आत्म प्रेम। इस प्रकार करवा चौथ केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्म चेतना का उत्सव बन गया है। करवा चौथ हमें ये सिखाता है कि धैर्य ही प्रेम का दूसरा नाम है, त्याग ही रिश्ते को अमर बनाता है, विश्वास ही सबसे बड़ा आभूषण है, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। जब एक स्त्री व्रत करती है, तो वह केवल अपने पति के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर संबंध के लिए शुभ कामना करती है। उसके मन में ये भाव रहता है, जग में कोई भी दुखी ना हो, उस सबका जीवन मंगल में हो। करवा चौथ हमें सिखाता है कि नारी केवल सहनशील नहीं, वे संकल्प शक्ति है। वे जब उपवास करती है, तो ये दिखाती है कि उसका प्रेम स्वार्थ से परे है।
ये व्रत नारी के आत्मबल, संयम और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इसलिए हर करवा चौथ पर केवल पूजा न करे बल्कि उस नारी शक्ति का सम्मान करे जिस व्रत को संभव बनाती है। करवा चौथ का व्रत केवल वैवाहिक जीवन का उत्सव नहीं बल्कि ये भक्ति और आत्म साक्षात्कार का भी मार्ग है। जहाँ प्रेम और श्रद्धा और संयम एक साथ मिलते हैं, वहीं से भक्ति का सच्चा मार्ग आरंभ होता है। करवा चौथ सिखाता है भक्ति केवल मंदिर में नहीं, हृदय में होती है। व्रत की यह यात्रा शरीर से मन तक और मन से आत्मा तक मोक्ष की ओर एक छोटा किंतु गहन कदम है। हर व्रत का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। करवा चौथ भी उसी साधना का हिस्सा है। जब स्त्री उपवास करती है तो वह केवल अन्न त्याग नहीं करती बल्कि अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और लोभ का त्याग करती है। उसकी यह साधना कहती है, मैं अपने भीतर की अस्थिरता को छोड़कर प्रेम और समर्पण में लीन हो जाती हूँ। ये भाव ही भक्ति का प्रारंभ है। शास्त्र कहते हैं तप ही सबसे बड़ा बल है। स्त्री जब एक दिन तक बिना जल के रहती है तो वे केवल व्रत नहीं करती, वे अपने भीतर की तप शक्ति को जागृत करती है। ये तप शक्ति उसे धैर्य देती है, संतुलन देती है और जीवन की कठिनाइयों के सहने का सामर्थ्य देती है। इसलिए करवा चौथ केवल पति की आयुष्य का व्रत नहीं बल्कि आत्मा की दृढ़ता का भी उत्सव है। कथाओं में कहा गया है कि चौथ माता केवल सौभाग्य नहीं देती बल्कि आत्मा को पवित्र भी करती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक साध्वी नारी ने चौथ का व्रत किया। जब वे वर्षों तक इस व्रत का पालन करती रही, जब उसका जीवन समाप्त हुआ तो देवताओं ने कहा, इसका शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शुद्ध है, क्योंकि इसने चौथ माता की आराधना से अपने मन को निर्मल कर लिया है और वही आत्मा मोक्ष को प्राप्त हुई। ये कथा बताती है कि करवा चौथ का व्रत केवल सांसारिक फल नहीं देता बल्कि आत्मा को भी ऊंचाई प्रदान करता है। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि उपवास केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और आत्म नियंत्रण का अद्भुत साधन है। जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसका ध्यान शरीर से हटकर मन और आत्मा पर केंद्रित हो जाता है। उसके भीतर शांति, संतोष और प्रेम के भाव प्रकट होते हैं। इसलिए करवा चौथ केवल परंपरा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो नारी को भीतर से और भी प्रबल बनाता है। मोक्ष का अर्थ है अज्ञान और आसक्ति से मुक्त होना। स्त्री जब चौथ माता का व्रत करती है तो वे कहती है, हे देवी, मैं अपने परिवार की रक्षा के साथ साथ अपने भीतर के अंधकार को भी मिटाना चाहती हूँ। ये भाव ही मोक्ष की दिशा में पहला कदम है, क्योंकि जहाँ प्रेम निस्वार्थ हो वहाँ आत्मा परमात्मा से मिल जाती है। इसलिए करवा चौथ केवल वैवाहिक प्रेम का पर्व नहीं बल्कि आत्मिक मिलन का प्रतीक भी है। करवा चौथ हमें ये सिखाता है, भक्ति बिना छल के हो। सच्चा व्रत वही है जो पवित्र मन से किया जाए। प्रेम में त्याग हो, प्रेम वही जो बिना अपेक्षा के हो। श्रद्धा में स्थिरता हो, विश्वास वे दीपक है जो अंधकार में भी जलता रहता है। कर्म में सेवा हो, भक्ति केवल प्रार्थना नहीं सेवा भी है। जब नारी इन 4 गुणों को अपनाती है तो वे केवल सौभाग्यवती नहीं बल्कि मुक्त आत्मा बन जाती है। शास्त्र कहते हैं, भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। करवा चौथ की भक्ति जब गहराई में जाती है तो विज्ञान बन जाती है और ये ज्ञान ये सिखाता है कि संबंध केवल शरीर का नहीं आत्मा का भी होता है। पति पत्नी का संबंध केवल 7 फेरों से नहीं बल्कि 7 जन्मों की आत्मिक यात्रा है। करवा चौथ उसी यात्रा का स्मरण है जहाँ प्रेम हर बार पुनः जन्म लेता है। चौथ माता का आशीर्वाद केवल सांसारिक समृद्धि नहीं देता बल्कि मन की शांति भी प्रदान करता है। व्रत के अंत में जब स्त्री चंद्रमा को अर्घ्य देती है तो वे वास्तव में अपने अहंकार का अर्घ्य देती है। वे कहती है कि हे चंद्रमा, जैसे तुम सदा शांत और पूर्ण हो वैसे ही मेरा मन भी संतुलित और निर्मल बना रहे। ये भाव ही मोक्ष की ओर ले जाता है जहाँ आत्मा शांति में विलीन हो जाती है। करवा चौथ का महात्म्य यही है कि भक्ति, प्रेम और तप ये तीनों मिलकर मनुष्य को परम सत्य के समीप ले जाते हैं। जो नारी चौथ माता की पूजा करती है वे केवल अपने पति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का उद्धार करती है। उसका तप, उसकी श्रद्धा और उसका प्रेम पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। करवा चौथ हमें ये सिखाता है कि जीवन का हर व्रत, हर तप, हर प्रेम केवल किसी एक के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए होना चाहिए। जब प्रेम में भक्ति हो, भक्ति में त्याग हो और त्याग में समर्पण हो, तब वही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। करवा चौथ का सच्चा अर्थ यही है, जहाँ नारी का प्रेम है वहाँ ईश्वर का निवास है। जय माता करवा। एक नगर में एक सेठ व सेठानी रहती थी और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया।
घर से निकलने पर वे जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वे आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो, तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। वे चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वे 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का झूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसे ढूंढते हुए वे भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां वे चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसके ये हाल देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर पर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को नहीं देख पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति भगवान विष्णु को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वे सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वे बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी, सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। अब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। किसी गांव में एक पोपा बाई रहती थी। वे बहुत ज्यादा नियम व्रत करती थी। एक दिन उसने भाई व भाभी से कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, इसलिए मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बना दो और गांव के सभी लोगों से कह दो कि वे अपनी गाय व बछड़ों को मेरे यहाँ ही घास फूस चरने को भेज दे। जो बचा कुचा खा रहा है वे मुझे खाने को दे दे। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में आया और गांव के बाहर जंगल के पास बनी झोपड़ी देखकर रुक गया। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि कौन है, लेकिन भीतर से कोई आवाज ना आने पर वे लगातार दरवाजा खटखटाता रहा। तब पोपा बाई बाहर आई और कहने लगी, कौन हो तुम जो बार बार दरवाजा बजा रहे हो, क्यों आवाज लगा रहे हो? राजा ने कहा कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। पोपा बाई ने कहा कि जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं किसी पराये आदमी का मुंह नहीं देखती हूँ। राजा ने पोपा बाई की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया। तब पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। महल में आने पर राजा की रानियों ने सारी बात सुनकर राजा से अनुरोध किया, इसे वहीं वापस छोड़ाओ। राजा अब पोपा बाई को वापस झोपड़ी में छोड़ने जाने लगा तो रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें वे डूब गया। पोपा बाई धर्मराज जी के यहाँ पहुंची और धर्मराज जी ने उन्हें स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ व सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक आए तो उसके द्वार पर बंद देखकर वे धर्मराज जी के द्वार से खोलने का आग्रह करते हैं। धर्मराज जी कहते हैं, इस द्वार पर पोपा बाई का राज है। इस पर सेठ सेठानी कहते हैं कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। धर्मराज जी उन दोनों की बात सुनकर कहते हैं कि तुम दोनों 7 दिन तक मृत्यु लोक में रहो। 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़े ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करना और कहना कि राज है पोपा बाई, लेखा लेगी राई राई का। सारे बोलो पोपा बाई की जय।